हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आप लोगों ने क्लास 6 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशंस होती क्या। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इक्वेशंस क्या होती हैं? एनी इक्वलिटी रिलेशन, कोई भी इक्वलिटी रिलेशन, इसके बीच वेरिएबल एंड कांस्टेंट इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? जो एक इक्वलिटी रिलेशन होता है किसके बीच? वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच। इसे लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियरिटी की मीनिंग हुई जाके जो यहाँ पे वेरिएबल आते हैं वो सिंगल डिग्री के आते हैं। तो लीनियरिटी मीनिंग हुई जाके इक्वेशन हैज वेरिएबल ऑफ सिंगल डिग्री। तो वो सारी इक्वेशन जिनके वेरिएबल सिंगल डिग्री के होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे सिस्टम की बात क्यों करते हैं? अगर हम बात करें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे एक सेट होता है लीनियर इक्वेशन का, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। एनी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन in a special manner is called, शॉर्ट में लिखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ठीक है, हमने देख लिया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम जो 10th लेवल पे या 12 लेवल पे पढ़ें उसे एक बार रिवाइज करते हैं कि इन लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, वहाँ पे इक्वेशंस की ज्योमेट्री क्या होती थी। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे एक हम पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेनली हम लोग क्या करते थे? मेनली हम लोग वहाँ पे जो यूज करते मेथड वो था हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड, और जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते थे? एलिमिनेशन मेथड बोलते थे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का यूज करना है। मेनली हमें जो पढ़ना है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो हम लोग रैंक का यूज करेंगे और वहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे और वहीं से सॉल्व करेंगे। लेकिन उसे समझने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। तो आपको पता है अगर हम इसका सल्यूशन लिखें तो यहाँ पे जो सल्यूशन आने वाला है, सल्यूशन हमारा आएगा इसका, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व कर लेते क्विकली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। हम मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, हमें क्या इम्प्लाई होगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। हाँ, हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी हमारी वो हो जाएगी 5x, दिस इज -1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दिस इज -2। यहाँ पे ये 10 आएगा और x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिलेगी। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 3। ये सब हम लोग पढ़ चुके। हम अब इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। इसकी ज्योमेट्री देखने के लिए हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे सपोज करते हैं हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस ले रहे हैं और एक वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस ले रहे हैं। मीन्स जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, जैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो सपोज करते हैं दिस इज द ग्राफ प्लेटफॉर्म वेयर वी ड्रा द लीनियर इक्वेशन। ओके, सपोज करते हैं दिस इज एक्सिस x एक्सिस, दिस एक्सिस y एक्सिस। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? जहाँ y इज इक्वल टू 0, तो x एक्सिस से ये लाइन, फर्स्ट लाइन -1, 0 पे कट करेगी और y एक्सिस कहाँ 0 कट, कहाँ पे कट करेगी? जहाँ y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सपोज करते हैं दिस इज 1। हम ग्राफ ड्रा करते हैं।
ओके, तो इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो जो लाइन मिलेगी वो लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसी तरह हम सेकेंड लाइन अगर यहाँ पर ड्रा करें तो सेकेंड लाइन ड्रा करने के लिए जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 6 मीन्स 0,6 सपोज करते हैं यार 0,6, और जब y 0 होगा तो x वैल्यू 4 सपोज करते 4,0 इज हेयर। हाँ, हम लाइन ड्रा कर रहे हैं तो जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन हमारी हो जाएगी, क्या करते हैं इसे, तो दिस इज द सेकेंड लाइन इज 4,0। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। एक दूसरे की लाइन कहाँ पे कट कर रहे हैं, 2,3। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों लाइन के जो सोल्यूशन आएंगे ये सोल्यूशन हमारे होंगे 2,3। तो लिख लेते हैं दिस इज द पॉइंट 2,3। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगले एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। हम एग्जांपल इस बार ले रहे हैं, तो पहली लाइन है वो हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x, दिस इज x प्लस 3y इक्वल टू 3, एंड सेकेंड लाइन है हमारी 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली इसे, आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो दोनों लाइन हैं एक दूसरे के पैरेलल आने वाली हैं, तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं इसका, बहुत करते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। तो हम अब पॉइंट लोकेट करेंगे यहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, मीन्स ये जो लाइन है ये लाइन y एक्सिस को 0,1 पे कट करेगी, और तो सेकेंड यहाँ पे y0 रखेंगे तो x वैल्यू 3, मीन्स सपोज करते हैं दिस इज द पॉइंट 3,0। इन दोनों पॉइंट को हम एडजॉइन कर देंगे और हमें जो फर्स्ट लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, वो लाइन हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। सपोज करते हैं दिस इज द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। नाउ हम सेकेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो सेकेंड लाइन यहाँ पे देख रहे हैं कि जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4/3, मीन्स नियर अबाउट दिस इज द पॉइंट 0,4/3। जब हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आने वाली, सपोज करते हैं दिस इज द पॉइंट 4,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम एडजॉइन कर देंगे तो हमें लाइन क्या मिल जाएगी, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड एक एग्जांपल देखते हैं, जो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, दिस इज द थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड। तो हम इस बार ले रहे हैं जो लाइंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दोनों लाइन सेम है। हम सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रा करते हैं, पिक्टोरियली इन्हें सीन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है। ओके ओके, ना ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे x वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, सपोज करते दिस इज द पॉइंट 0,4, एंड जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, मीन्स y 0 रखेंगे तो x वैल्यू 4, सॉरी y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x वैल्यू 4, दिस इज द पॉइंट 4,0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2, दिस इज द पॉइंट 0, सेकेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो दोनों में सेम आने वाले, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, एंड जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, मीन्स यहाँ पे जो दोनों लाइन हैं वो सेम लाइन है। तो इन्हें ड्रा करते हैं, अगर हम इसे मिला दें तो हमें कुछ इस तरह लाइन ऑब्टेन होगी।
तो टू वेरिएबल की लाइन या 3 वेरिएबल की लाइन ड्रा करके हम पिक्टोरियली दिखा सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वेरिएबल की इक्वेशन हमें दी तो हम लाइन नहीं ड्रा कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ सिस्टम, उससे जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही वो लाइन या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी, या फिर एक दूसरे को कहीं नहीं कट करेंगी, या फिर एक दूसरे को इनफिनिटली मेनी टाइम्स कट करेंगी। तो जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। जब एक दूसरी लाइन को कभी नहीं कट करती तो हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। और जब एक दूसरी लाइन को इनफिनिटली मेनी टाइम्स कट करती हैं उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो वापस आते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि कोई भी इक्वेशन या तो सोल्यूशन उनका होगा या फिर नहीं होगा। अगर सोल्यूशन नहीं है तो कैसे हम उसके और फर्दर सोल्यूशन कंप्यूट करेंगे, ये सब हमें यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम लीनियर इक्वेशन का दिया होता है तो वहाँ पे या तो सोल्यूशन होंगे या फिर नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे n डिग्री की इक्वेशन को या 3 या 4 डिग्री से ज़्यादा 3 या 4 वेरिएबल से ज़्यादा इक्वेशन को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और कैसे हम किसी मैट्रिक्स को रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के उसे कैसे इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, और कैसे हम डिसाइड करेंगे किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक जर्नल रिजल्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सिस्टम दिया हुआ हमारा a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 एट्सेट्रा a1nxn। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n वेरिएबल की m इक्वेशन ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन, सॉरी हाँ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग m इक्वेशन ले रहे हैं n वेरिएबल की। सपोज करते हैं दिस इज इक्वल टू b1। इसे दूसरी इक्वेशन लेते हैं a12x1 प्लस सॉरी a21x1 a22x2 a23x3 एट्सेट्रा a2nxn इज इक्वल टू b2। फिर थर्ड इक्वेशन लेते हैं a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 एट्सेट्रा a3nxn इज इक्वल टू b3। सिमिलरली mth इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जो mth इक्वेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे सपोज करते हैं वो है am1x1 प्लस am2x2 प्लस am3x3 am3x3 एट्सेट्रा amnxn इज इक्वल टू bn। ओके, दिस इज bm। ये mth इक्वेशन है तो दिस bm। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी कैन राइट, हम इस सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, एवब सिस्टम आई विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑब्जर्व करते हैं जो सिस्टम हमें दिया हुआ है उसे हम कैसे लिख रहे हैं। तो या इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में a11 a12 a13 एट्सेट्रा a1n a21 a22 a23 एट्सेट्रा a2n so on। और सबसे लास्ट रो लिखते हैं मैट्रिक्स की am1 am2 am3 एट्सेट्रा amn इनटू x1 x2 एट्सेट्रा xm इज इक्वल टू b1 b2 एट्सेट्रा bn।
एम। यहाँ पे इस मैट्रिक्स ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का, इस मैट्रिक्स ऑर्डर 3x1 का और इस मैट्रिक्स ऑर्डर 3x1 का। तो इस अगर हम इसे नाम ए दे दें, इसका नाम एक्स दे दें, इसका नाम बी दे दें, जो हमारा सिस्टम लिखा हुआ उस सिस्टम का फॉर्म है ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर अगर हम ए को डिफाइन करें तो ए इज इक्वल टू ए आई जी, ये इसके जो एलिमेंट होंगे ये रियल एंट्रीज होंगी किसकी, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स की। और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स इज इक्वल टू एक्स जी, ये हमारा कहाँ से आएगा, फील्ड, रियल नंबर की फील्ड से आएगा। और जो मैट्रिक्स का फॉर्म होगा वो n क्रॉस 1 का होगा। इसे बोलते हैं अननोन वेक्टर, अननोन वेक्टर, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वेक्टर हमारा क्या कहलाता है, डिटरमाइंड वेक्टर या डिटरमाइंड वेक्टर। तो b होता है b इज इक्वल टू बी आई बिलोंग टू आर। ये जो मैट्रिक्स होगी ये हमारी m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स से आएंगे इसके एलिमेंट, और ये एलिमेंट हम सपोज करते हैं फील्ड, ये फील्ड से आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट। तो ठीक है, ओके। तो किसी भी सिस्टम को हम ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स इक्वल रखें तो हमें जो ऊपर सिस्टम दिया हुआ वो हमें सिस्टम ऑब्टेन होगा। सपोज करते हैं दिस इज द सिस्टम 1, इसे हम 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को हम बी के साथ एडजॉइन कर रहे हैं। तो अगर हम ए को बी के साथ एडजॉइन करें तो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसे बोलते हैं एडजॉइंट, सॉरी आर्गुमेंट मैट्रिक्स। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एडजॉइंट with column vector of constant is called, इसे हम क्या बोलते हैं, augmented मैट्रिक्स, augmented मैट्रिक्स। और इसे हम कैसे लिखते हैं, a/b से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी, अगर हम इसे लिखें a11 a12 एटसेट्रा a1n b1 a21 a22 एटसेट्रा a2n b2। इस तरह का लास्ट रो लिखें, लास्ट रो हमारी आएगी am1 am2 amn bm। तो देखेंगे ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स कैसे रोल प्ले करती। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अभी हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि हर बार जो बी वेक्टर हो, बी वेक्टर नॉन जीरो हो। अगर बी वेक्टर हमारा नॉन जीरो होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम। अगर बी हमारा जीरो नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ ई इज इक्वल टू जीरो देन वी से दैट, इसे क्या बोलेंगे, से दैट सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। ओके, अगर सपोज करते बी हमारा जीरो नहीं, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट सिस्टम इज, सॉरी अगर बी हमारा जीरो तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज होमोजीनियस। और बी हमारा जीरो नहीं तो हम क्या बोलेंगे, सीधे सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, हाँ, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की, एक्स अननोन्स की वो वैल्यू
तो दिए गए सिस्टम को क्या करें, सेटिस्फाई करें, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन्स x1 x2 x3 etc xn which satisfy the given system is called solution of system of linear equation। तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक अननोन्स की वो वैल्यू जो सिस्टम को सेटिस्फाई करें उसी को क्या बोलेंगे हम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि कब, अभी हम देखे थे कि ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें सोल्यूशन ऑब्टेन ही हो, मे बी उसका सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर सोल्यूशन है तो उसके दो केसेस देखे थे, या तो सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर उसके इनफाइनाइटली मेनी सिस्टम होंगे। तो अगर हम बात करते हैं इनके सोल्यूशंस की, नेचर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। अगर हम किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के पास अगर सोल्यूशन है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, अगर इस सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। मीन्स कंसिस्टेंस क्या होता है, अगर सोल्यूशन है तो हम उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, अगर सोल्यूशन नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ओके। अब अगर सोल्यूशन है मीन्स किस टाइप के सोल्यूशन है, यूनिक है कि इनफाइनाइट। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे कंसिस्टेंट के, यूनिक सोल्यूशन या फिर उसके पास क्या है, फाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ये भी हम आज सीखेंगे। अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे कि उसके सोल्यूशंस क्या होंगे। ओके। अब हम बात करते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए रॉसे थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है सोल्यूशन के लिए। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज नॉन होमोजीनियस, सिस्टम हमारा कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, विच इज नॉन होमोजीनियस, Ax इज इक्वल टू बी। सपोज करते जो सिस्टम हमारा दिया हुआ Ax इज इक्वल टू बी विल बी कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ, वो साइड कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कि जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स आई थी उस मैट्रिक्स की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल हो जाए। तो ठीक है, कोई भी लीनियर सिस्टम दिया हुआ है और वो नॉन होमोजीनियस है और एक्स इज इक्वल टू बी जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट होगा, कब, जब रो ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, रो ए के इक्वल होगा। आल्सो फर्दर, आल्सो इफ रो ए बी is equal to rho A is equal to number of unknowns या number of variable, then solution is unique, solution हमारा क्या होगा, यूनिक। अगर सपोज करते हैं इफ रो ए बी आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक है और रो ए के इक्वल है, लेकिन ये क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। इस केस में क्या होगा, इस केस में देन इनफिनाइट, देन सिस्टम हैज इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ओके। इसे एक डायग्राम से देखते हैं। तो अगर हम बात करें रो ए बी की, सपोज करते हैं रो ए बी कोई नंबर आई
यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस, रो ए बी इज नॉट इक्वल टू रो ए, या दूसरा केस हो सकता है ये रो ए के इक्वल हो जाए। अगर रो ए बी रो ए के इक्वल नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, जो सिस्टम है हमारा वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। अगर रो ए के इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। सपोज करते हैं तो अगर यही इक्वल आ गया नंबर ऑफ वेरिएबल के, मीन्स रो ए बी इज इक्वल टू रो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, देन हम क्या बोलते हैं कि इसके जो सल्यूशन होंगे ये क्या होंगे, यूनिक सल्यूशन। अगर सपोज करते हैं कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आया, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे जो सल्यूशन होंगी वो सल्यूशन हमारे इनफाइनाइटली मिनी सल्यूशन होंगे। जो सल्यूशंस होंगी वो हो जाएंगे इनफाइनाइटली मिनी सल्यूशन। ओके, अब हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी निकालनी होगी। रैंक ऑफ ए बी निकालने पे हमें ऑलरेडी ए की रैंक मिल जाएगी, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हमारी इन्वॉल्व होती है। अगर सपोज करते हैं रो ए बी रो ए के इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, सिस्टम को इनकंसिस्टेंट। अगर रो ए बी रो ए के इक्वल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अब अगर रो ए हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर तो सोल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे। अगर हमारा ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो हम क्या बोलेंगे, इसके सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन होंगे। अब हम बात करते हैं कैसे इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूरत है, दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पे रैंक देखेंगे। रैंक से हम क्या डिसाइड करेंगे, नेचर, कि जो सिस्टम दिया हुआ है उसका नेचर क्या है, वो सोल्यूशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, अगर रख रहा है तो कैसे रख रहा है। दूसरी चीज़, हम मैट्रिक्स को यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म, या मोर प्रिसाइसली बोलें इसे रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स चेंज करना हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लासों में। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सो दैट, कई बार पूछा गया है, सो दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एक हम यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आल्सो हमें क्या करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना। ओके, तो कैसे सॉल्व करते देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख रहे हैं। जो पहली इक्वेशन यहाँ पे दी हुई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14। एंड थर्ड जो इक्वेशन दी हुई है, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 36। सपोज करते हैं ये टोटल सिस्टम क्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। नाउ वी राइट सिस्टम 1, ये कैसे लिख रहे हैं, एज ax इज इक्वल टू बी। तो इंटर में हम लोगों ने इसे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना सीखा। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। मीन्स इसे अगर हम लिखें, ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 4 एंड 9। यहाँ पे अननोन वेक्टर रखते हैं x y z, और यहाँ पे जो कांस्टेंट का वेक्टर है 6 14 30। अगर हम ए बी की बात करें तो ये जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनेगी, ए बी मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ हम क्या करेंगे, इस स्केलर मैट्रिक्स को इन्वॉल्व कर लेंगे या इसे हम एडजॉइन कर लेंगे। तो 1 1 1 2 3 1 4 9। यहाँ पे हम लिखेंगे तो कॉलम वेक्टर है कांस्टेंट का। अब हम इसकी रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए हम इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म में हमें पता है जो नॉन जीरो रो होती हैं वही क्या होती है, मैट्रिक्स की रैंक। यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जो पहला ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम
यहाँ पे 1 बनाते हैं, 1 हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1 एंड R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1। सेपरेट करते हैं, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 6 8 एंड 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3 एंड 9 माइनस 1 8 एंड दिस इज 30। दिस इज इक्विवेलेंट। अब हमें जो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाते हैं तो वहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती हैं। अब फर्दर हम इस प्लेस पे 0 बनाएंगे, हमें चेंज करना होगा R3 को, R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3 R2। तो ऑब्जर्व करते हैं क्या आ रहा, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 6। सेकेंड रो नो चेंज, 0 1 2 8, थर्ड 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 2 6 एंड 30 माइनस 8, ये हमारा आ जाएगा। ओके 36 माइनस 6, 30 माइनस 8 हमारा हो जाएगा 22। नाउ वी फर्दर चेक, दिस इज 36 माइनस 6, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 एंड 14 माइनस 6 8, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3। ओके यहाँ पे 9 माइनस 1 8, 36 माइनस 6 30। नाउ 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 3 6 एंड 36 माइनस 14। तो 36 माइनस 14 हम लोग करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ओके ओके बार चेक कर लेते हैं, कहीं पे कोई 30 माइनस 8 यहाँ पे करेंगे तो 22 आने वाला है। 14 ओके ठीक है, 3 एंड 8 एंड 30। ओके नाउ 30 माइनस 8 सॉरी दिस इज 22। ओके अब हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो R3 इंटरचेंज R3 बाई 2, फर्स्ट रो नो चेंज 1 1 1 6 0 1 2 8 0 1 3 एंड 11। अब थर्ड रो की जो सेकेंड एंट्री है वहाँ पे 0 बनाना है, तो हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाना होगा R3 इंटरचेंज R3 माइनस R2। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 6 0 1 2 8 0 0 3 माइनस 2 1 एंड 8। तो अब ये मैट्रिक्स हमारे इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज हो गई। अब यहाँ पे बात करें, जो ये पार्ट है ये हमारा ए है। अगर हम ए मैट्रिक्स की रैंक को देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 3 1 2 3, इसकी रैंक क्या हो जाएगी 3। फिर अगर हम ए बी मैट्रिक्स की बात करें तो जो ए बी मैट्रिक्स आई है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि रो ए इज इक्वल टू रो ए बी, रो ए इज इक्वल टू रो ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल, एक्स वाई एंड जेड। इसकी मीनिंग क्या हुई जाके, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम हमारा क्या है कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि रो ए किसके इक्वल है, रो ए बी के इक्वल है एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। और इस सिस्टम के पास जो सोल्यूशन है वो कौन से यूनिक है। ओके नाउ अब हम देखते हैं इसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन आएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो दूसरी क्वेश्चन आएगी x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 8, सॉरी वाई प्लस 2 जेड इज इक्वल टू 8, वाई प्लस 2 जेड इज इक्वल टू 8 एंड जो थर्ड इक्वेशन आएगी जेड इज इक्वल टू 3, दिस इज जेड इज इक्वल टू 3। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जेड की वैल्यू रखेंगे, तो जो वाई की वैल्यू आएगी 2, जेड और वाई की वैल्यू 1 में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1। इस सिस्टम के जो सोल्यूशन हुए वो क्या हुए, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3। नाउ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एक सिस्टम ले रहे हैं
so that following system इज इनकंसिस्टेंट। अगला जो हमें एग्जाम्पल है उसमें बताना है सिस्टम क्या इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम क्या दिया हुआ 2x + 6y इज इक्वल टू -11। जो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए 6x + 20y - 6z इज इक्वल टू -3। और जो थर्ड इक्वेशन दिए हुए 6y - 18z इज इक्वल टू -1। तो इसे हम सीधे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, और यहाँ पे सीधे हम ए बी लिखते हैं। जो ए बी मैट्रिक्स होगी हमारी आर्गुमेंट मैट्रिक्स वो क्या होगी 2 6 0 -11 6 20 -6 -3 0 6 -18 अब हम इसे क्या करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। जो पहला ऑपरेशन है सबसे पहले हमें 1 बनाना होगा फर्स्ट प्लेस पे। R1 इंटरचेंज R1/2 यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 3 0 -11/2 here 6 20 -6 -3 0 6 -18 and -1। अब हम इस प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे हमें 0 बनाना होगा सेकेंड रो के। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं R2 इंटरचेंज R2 -6 R1 फर्स्ट रो नो चेंज 1 3 0 -11/2। यहाँ पे 6 -6 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आने वाला, यहाँ पे -6 आएगा। और यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -33 और -3 + 33 कितना हो जाएगा 30 हेयर 0 6 -18 -1। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा 1 बनाना होगा। तो हम लोग R2 में इंटरचेंज कर रहे हैं R2/2 R2 इंटरचेंज R2/2 दिस इज 1 3 0 -11/2 0 1 -3 and this is 15 0 6 -18 -1। अब इस प्लेस 6 प्लेस पे हमें क्या बनाना होगा 0। तो हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं R3 इंटरचेंज R3 -6 R2 फर्स्ट रो नो चेंज 1 3 0 -11/2 0 1 -3 +15 +15 0 6 -6 ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी 0 आएगा और यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो -91 होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए की रैंक की तो ये मैट्रिक्स हमारी ए दी हुई है। अगर हम रो ए की बात करें तो रो ए क्या है 3 सॉरी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ए हमारा 2 है। और रो ए बी की बात करें जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं रो ए इज़ नॉट इक्वल टू रो ए बी, जबकि ये कंडीशन क्या है नेसेसरी कंडीशन है सोल्यूशन होने के लिए। दिस इम्प्लाइज इससे हमें क्या इम्प्लाई होता है गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो हमारा ये सिस्टम है ये सिस्टम हमारा क्या है इनकंसिस्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो नेक्स्ट अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमें 3 इक्वेशन यहाँ पे दी हुई हैं और हमें दिखाना है यहाँ पे जो सिस्टम है उसकी इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल so that the following system is consistent and have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. ओके, तो जो सिस्टम दिया हुआ हमारे पास है x + 2y + 3z इज इक्वल टू 4 एंड 2x + 3y + 8z इक्वल टू 7
एंड x माइनस वाई प्लस 9z इक्वल टू 1। तो सीधे हम इससे आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखते हैं और रैंक फाइंड आउट करते हैं। जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो 1 2 3 एंड 4, सेकेंड रो 2 3 8 एंड 7, थर्ड रो 1 -1 9 एंड 1। दिस इज ए एंड टोटल ए बी। अब हम इसे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रो ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसे हम इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2R1 एंड R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3R1। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1 2 3 4, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 8 minus 6 2 and 4 2 is 8 minus 1। okay, second row 1 minus 1 0, minus 1 minus 2 minus 3, 9 minus 3 6, 1 minus 4 minus। अब हम R2 इंटरचेंज माइनस R2 एंड R3 इंटरचेंज माइनस R3 बाई, दिस इज 1 2 3 4 0 1 2 1 0, this is 1, this is minus 2 and this is 1। now हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर 0 बनाया जाए तो R3 इंटरचेंज करेंगे, R3 इंटरचेंज R3 माइनस R2, सिस्टम हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 2 3 4 0 1 minus 2 minus 1, okay, here minus 1 and 0 0 0 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी है, रो ए हमारा 2 है और ये किसके इक्वल है, रो ए बी के भी इक्वल है। लेकिन ये जो आया है रो ए या रो ए बी, ये क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट। तो इसके सॉल्यूशन होंगी वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगी। सॉल्यूशन कैसे कंप्यूट करते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन जो आएंगी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस 2z इज इक्वल टू -1। सपोज करते हैं z को हम k फिक्स करें, हम किसी को फिक्स कर सकते हैं x y z। यहाँ पे हम z को फिक्स कर रहे हैं k, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k माइनस 1। अब x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट, y और z की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू 2k माइनस 1 इक्वल टू 4, x प्लस 2k 6k 8k माइनस 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ तो x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 8k। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इनफिनिटी मिनी सोल्यूशन अगर आ रहे हैं तो उसके भी सोल्यूशन हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे जो k है वो फील्ड की नंबर होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जो अगला एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं। सो दैट हमें दिखाना है द फॉलोइंग सिस्टम, सिस्टम हमारे पास क्या दी है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। हम नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ, दिस इज रॉन्ग, माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। जो दूसरा सिस्टम दिया हुआ, दूसरा इक्वेशन दी हुई x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू बी, एंड थर्ड इक्वेशन जो यहाँ पे दी हुई है x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं पहली चीज़, हैव नो सॉल्यूशन अनलेस a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमें क्या दिखाना है, इन विच they have
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो थर्ड थिंग हमें शो करनी है इज इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम इसे आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स आएगी। ए बी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, -2 1 1 ए 1 -2 1 बी 1 1 -2 एंड सी। ओके, अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे या यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और उसे हम इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम R1 और R2 की इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि A11 एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 -2 1 एंड B -2 1 1 एंड A 1 1 -2 एंड। अब हम A21 की जगह 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 इंटरचेंज R2 + 2 R1 एंड R3 इंटरचेंज R3 - R1। जो मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 1 -2 1 B। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे ऐड करते हैं। तो -2 + 2 0 1 -4 -3 2 1 3 और यहाँ पे आएगा A + 2B 1 -1 0 1 -2 दिस इज 3 दिस इज -3 एंड दिस इज C -B। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। तो इस मैट्रिक्स को, इस रो को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो R2 इंटरचेंज R2 अपॉन -3, ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 -2 1 A प्लस सॉरी दिस इज ओनली B 0 1 -1 A + 2B अपॉन -3। थर्ड रो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं या इसे भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे R3 इंटरचेंज R3 बाई 3 या एज इट इज पढ़ा रहने थे 0 3 -3 एंड C -B। ओके, अब हम लोग इस एंट्री को 0 बनाएंगे। तो हमें 3 टाइम्स क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे R3 इंटरचेंज R3 - CR2 मैट्रिक्स 1 -2 1 B 0 1 -1 A + 2B अपॉन -3। यहाँ पे देखते हैं 0 3 -3 0 -3 -3 0 और यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा A + B प्लस। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहली चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर सपोज करते हैं A + B + C की वैल्यू 0 हो जाए, इफ A + B + C = 0, दिस इम्प्लाइज जो A मैट्रिक्स है उसकी रैंक और जो AB मैट्रिक्स है उसकी रैंक दोनों क्या हो जाएंगी, सेम। बट ये जो रैंक आ रही है ये क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, अब दूसरा पार्ट में हमसे ये पूछ रहे थे क्वेश्चन में कि बोले थे इन विच दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहली चीज़ है हैव नो सॉल्यूशन अनलेस A + B + C = 0। तो सपोज करते हैं कि अगर दूसरी चीज़ देखते हैं, इफ A + B + C अगर ये नॉन जीरो हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई, जाके रो ए हमारा रो ए बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में रो ए बी कितना हो जाएगा, 3। दिस इम्प्लाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और इस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड हमसे क्या पूछ रहे थे कि इज इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, आंसर क्या होगा, नो, ये कभी इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो थर्ड का आंसर नो। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किए, कुछ अभी क्वेश्चन हमें करना बाकी है, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग, आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे पीएससी की क्लासेस
क्लास 9, 10, 11, 12 की मैथ की क्लासेस स्टार्ट हैं। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं जिससे सभी को बेनिफिट हो सके, और इसे लाइक करना मत भूलें क्योंकि आप लोगों से मोटिवेशन हमें मिलता है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे और कुछ वहाँ पे न्यूमेरिकल भी करेंगे।